दोस्तों, आज भारत देश में जिस प्रकार से बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को आज रक्षा कर रहा है। इस संविधान को ऊपर लोग अत्याचार कर रहे हैं, संविधान का हत्या करने में लगे हुए हैं और संविधान को विरोध में लोग निकल चुके हैं। दोस्तों, संविधान बदलने में लोग लगे हुए हैं ज़ोर शोर से, आज से नहीं बिल्कुल काफ़ी दिनों से। तो आप लोग सचेत रहें, आप लोग जागें और आप लोग सोए हुए हैं सभी बहुजन समाज के लोग। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारत देश में संविधान के प्रति लोग विरोध जता रहे हैं, बाबा साहब के ऊपर विरोध जता रहे हैं और झंडा लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े हैं, उस वैसे वैसे व्यक्तियों को जवाब देने के लिए आप लोग जागें और भारत देश में संविधान को सुरक्षित करें। दोस्तों, आज भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं होते तो भारत में जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, माइनॉरिटी, दबे कुचले लोग, आज जो शोषित लोग जो आज भारत देश में 100% में 50% अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, ये 50% भी नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं कर पाते। और जो हालात थे, यह हालात हमें लगता है कि अब तक कीड़े मकोड़े बनकर दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग और अत्यंत पिछड़े के लोग आज जीवन यापन करते भारत देश में। मनुवादियों जैसे कहते वैसे इन लोगों को कार्य करना था और वैसे वैसे लोग करते, क्योंकि जिस प्रकार से संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार और समानता का अधिकार दिए हैं, चलने का अधिकार दिए हैं, रहने का, खाने का, पढ़ने का, उस प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए संविधान से पहले लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। दोस्तों, इसलिए मनुवादियों के पेट में दर्द कबड़ रहा है और लोगों को इस पेट का दर्द नहीं मिट रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी दिनों से संघर्ष करते हुए आज दबे कुचले लोगों को लिए आज अच्छा सा एक संविधान बना कर गए हैं और इस संविधान को भी लोग मिटाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग जिस प्रकार से सोए हुए हैं, आप लोग जागें और जिस प्रकार से हो, सोशल मीडिया से हो, सड़क पे हो, आंदोलन से हो या किसी भी कारण से हो, आप लोग इस लड़ाई को सफल कीजिए और लड़ाई को लड़िए और संविधान को बचाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आज अगर हमारा संविधान नहीं रहेगा तो न ही हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा, न ही दबे कुचले लोग पढ़ पाएंगे और न ही हमारे देश में इन लोगों के अलावा नहीं एक भी अच्छे तरीके से लोकतंत्र संविधान के अनुसार नहीं हमारे देश में सांसद भवन रहेंगे, नहीं विधानसभा रहेंगे, नहीं हमारे देश में लोकतंत्र चलेगा, नहीं हमारे देश में किसी गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा और नहीं दबे कुचले लोग आगे निकल पाएंगे। जिस प्रकार से पहले दबाया जाता था उस प्रकार से फिर से वापस वही लोग समाज के ऊपर चढ़कर और अत्याचार करेंगे और अपना राज करने का तैयारी करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से राजतंत्र था वैसे ही आने वाले समय में लोग राजतंत्र बनाने के प्रयास में हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र से मनुवादियों के पेट में दर्द मिट नहीं रहा है, वैसे ही इन लोगों को राजतंत्र की ओर जाने मत दीजिए, क्योंकि राजतंत्र अगर जिस दिन आ गया ना तो किसी भी व्यक्तियों को कभी भी किसी भी कार्य में आप लोग सफल नहीं हो पाइएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से समाज के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है, उससे ज़्यादा अत्याचार होगा और कुछ नहीं लोग कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग खुलकर इस मनुवादियों के विरोध में आएँ और विरोध में उतरें, क्योंकि संविधान एक हमारे देश का
सबसे पहला ऐसा चीज़ है जो कि हम बिना संविधान के बिना संविधान के न जी पाएंगे, न रह पाएंगे, न चल पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न खा पाएंगे। एक संविधान ऐसा चीज़ है, ऐसा बनाया हुआ चीज़ है बाबा साहब का हाथों से, और बाबा साहब बना कर गए हैं कि आज हम लोग धरती पर हैं और अच्छे से हर चीज़ का कार्य कर रहे हैं। तो न बाबा साहब होते, न आज हम लोग होते। चलिए, जय भीम, जोहार, नमस्कार। आप लोग इस संविधान को बचाने में अहम भूमिका निभाइए और इस लड़ाई को सफल कीजिए।